अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डी और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ एलिमेंट जो है पीरियड 3 के कुछ एलिमेंट हमने यहाँ पर जो है वो लिखे हैं, जिसमें मशहूर जो है वो हम कहते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, इसी तरह निकल और कॉपर और जिंक शामिल हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर हम स्कैंडियम की तरफ आते हैं तो स्कैंडियम में हम कहते हैं कि और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसकी जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हम कहते हैं कि पोर एस जो है वो हम कहते हैं वैलेंशियल होता है। तो इसलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, वो रिमूव होंगे। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा, यानी हम कहते हैं 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। और इसके साथ भी अगर हम कहते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका मैक्सिमम 3 होगा। अगर हम टाइटेनियम की तरफ आते हैं तो टाइटेनियम में हम कहते हैं कि और इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसके साथ अगर हम कहते हैं कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन, डी से 1 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए तो 2 ये होंगे और 1 ये होगा, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इसके अलावा अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन से हम कहते हैं कि साथ ये निकलते हैं, खारिज होते हैं, तो 2 ये होंगे और 2 ये होंगे, तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके मुकाबले में ज़्यादा होगी, ये वेरिएबल होगा। अगर हम वेनेडियम की तरफ आते हैं तो वेनेडियम में हम कहते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो 2 होगा। इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन भी होगा तो 3, ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ होगा तो 4, और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी फाइनली हम कहते हैं कि रिमूव होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन ये होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो और इस जो है उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कहते हैं कि इसकी एक्साइटेशन स्टेट होगी 2, 3, 4 और 5 होगी। इसी तरह अगर हम क्रोमियम की तरफ आते हैं तो क्रोमियम हम कहते हैं कि इसमें D5 सिस्टम होता है। एस के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो एस का ये इलेक्ट्रॉन अगर हम कहते हैं कि ये रिमूव होगा तो हम कहते हैं 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं तो 2 होंगे, फिर 3, 4, 5 और 6। तो हम कहते हैं कि इसमें पॉसिबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह अगर हम मैंगनीज की तरफ आते हैं तो मैंगनीज में हम कहते हैं कि 1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कहते हैं डी5 सिस्टम तो नहीं होगा। डी5 सिस्टम है तो इसमें होगा, इसमें भी होगा, लेकिन हम कहते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भी उसी तरह हम कहते हैं कि मौजूद होंगे। यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सेक्शन में नहीं जाते। लिहाजा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2। अगर इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो 3 होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी साथ होगा तो 4, फिर ये होगा तो 5, अगर ये होगा तो 6, और अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 7 तक। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चली जाती है। अगर हम यहाँ पर आयरन में देख लेते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं यहाँ से रिमूव होता है तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन भी खारिज हो जाते हैं तो पायो होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी हम कहते हैं कि रिमूव हो जाता है तो फिर हम कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो सकती है। तो ये आयरन की इस तरह होगी। हाँ, इसी तरह अगर हम कोबाल्ट देखते हैं तो कोबाल्ट में हम कहते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे हम कहते हैं कि निकलते हैं तो हम कहते हैं कि 2, फिर हम कहते हैं कि 3 भी हो सकते हैं, हम कहते हैं कि 4 भी हो सकते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो फिर 5 भी हम कहते हैं हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये डी का 1 इलेक्ट्रॉन 3, फिर ये होगा और फिर ये होगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2, 3, 4 और 5 हो सकती है। इसी तरह अगर हम और एलिमेंट्स में देख ले तो इसके जो बाकी मेंबर हमारे पास मौजूद हैं तो उसमें हम कहते हैं कि निकल होगा तो निकल की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 3, 4 होगा। इस तरह कॉपर का हम कहते हैं कि 1, 2 और 3 भी हो सकते हैं, और जिंक जो है वो हम कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ
2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, तो डी ज़िंक जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, लेकिन बाकी मानता जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल हो सकती है। ये डी ऑर्बिटल की डी में जो ऑर्बिटल होते हैं वो हम कहते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ज़्यादातर हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं रखती। तो आज का ये हमारा टॉपिक जो है वो एकदम फ़ज़ील होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको यानी उसके लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।